आज हम बना रहे हैं एक ऐसा केक जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में भी लाजवाब होता है। मार्बल केक, सॉफ्ट और मॉइस्ट और दोनों फ्लेवर का परफेक्ट मेल, चॉकलेट और वनीला। इसका डिजाइन बिल्कुल मार्बल के पैटर्न जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम भी मार्बल केक है। चाय के साथ हो या स्पेशल ओकेजन पर ये केक सबका दिल जीत लेगा। और सबसे अच्छी बात, इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। जो बिगनर्स हैं वो बहुत ही आराम से इसे बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर अंडे लिए हैं। 3 अदद में यहाँ पर इसमें अंडे शामिल करूंगी। अंडों की सफेदी अलहदा कर देंगे और जो जर्दी है उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। रूम टेम्परेचर से मुराद फ्रिज में रखे हुए ना हो, बल्कि नॉर्मल उसका टेम्परेचर हो। बेकिंग के कुछ असूल होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं, उन्हें लाजमी फॉलो करना पड़ता है। कहीं पर अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक रह गई फिर जो आपका केक है वो अच्छा नहीं बनेगा और सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफेदी हमने ले ली है और जर्दी अलहदा कर ली है। अब इसको हम बीट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने इस अंडे की सफेदी को ब्लेंडर में डालना है और इसे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आप उसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करें, जिस तरीके से मैं यहाँ पर बॉल में ऐड करूँगी। यहाँ पर सफेदी अच्छी तरीके से बीट हो गई है। अब हम इसमें जर्दी डाल देंगे। अब इसे यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम बीट कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से ये बीट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। चीनी जो है वो नॉर्मली चीनी है, आप चाहे तो पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद हम इसे 1 मिनट के लिए दोबारा बीट करेंगे। अंडे हमारे जर्दी और चीनी समेत सारे बीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे बटर। 250 ग्राम में यहाँ पर बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने नॉर्मली मेल्ट किया है और ये सारा का सारा इसमें शामिल कर दिया। आप चाहे तो इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। सारी जो मेजरमेंट है वो मेजरिंग कप से कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो चाय पीने वाला कप सबके घर में अवेलेबल होता है, तो आप उससे सारी मेजरिंग कर सकते हैं। बैटर हमारा बहुत अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसमें हम 1 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इकट्ठे इन सब चीज़ों को हम छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट आपने इसी तरीके से छान के डालना है ताकि स्पंज जो है वो बहुत ही बेहतरीन बने। अब हमने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। इलेक्ट्रिक बीटर को साइड में रख देना है। बस यहाँ पर इसे स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते जाएंगे। हल्के हाथों से आपने इसे फोल्ड करना है। अब यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून हम दूध शामिल करेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस भी डाल देंगे। दूध भी हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो आप इसे नॉर्मली निकालें और रूम टेम्परेचर पर आने दें, फिर इसमें शामिल करें। वनीला एसेंस हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अंडे की जो थोड़ी सी स्मेल आती है वनीला एसेंस से वो स्मेल खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब दूसरे बॉल में हमने जो ये बैटर बनाया है ये आधा इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। 3 टीस्पून हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और बीटर की मदद से इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर मार्बल केक बना रहे हैं तो कुछ बैटर जो है वो चॉकलेट के मिक्सचर का होना चाहिए और कुछ बैटर बिल्कुल सादा। अब यहाँ पर ये बैटर अच्छी तरीके से बीट हो गया है। दोनों बैटर हमारे बिल्कुल रेडी है। अब बारी आ जाती है केक मोल्ड तैयार करने की, जिसके अंदर हमें केक को बेक करना है। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आप सिंपली एक पतीला इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस मोल्ड पे अगर आपके पास पतीली है तो उसके ऊपर आप ऑयल को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जिनके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो वो इस तरीके से केक को बेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। अब यही खुश्क मैदा पूरे मोल्ड में फैला लेंगे। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो पतीली में भी आपको यही स्टेप फॉलो करना है। और जिनके पास बटर पेपर है उनको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप मोल्ड के या पतीली की बॉटम पे बटर पेपर रख दें। सारा खुश्क मैदा हमने फैला लिया है। फिर इसके ऊपर जो केक वाला बैटर है, जो सिंपल वाला बैटर है, वो हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे। अब इसके ऊपर चॉकलेट वाला डालेंगे। थोड़ा थोड़ा आपने डालना है, स्टेप बाय स्टेप आराम से, ताकि लेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। जाहिर है हम मार्बल केक बना रहे हैं तो आपने बैटर को बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि इसका जो टेक्सचर बने वो मार्बल का बने। दोनों बैटर हमने सारे के सारे डाल दिए। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास रखा हुआ था तो इसलिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब एक टूथपिक लेनी है और इसको इस तरीके से फैला लेना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई अंदर एयर बबल रह गया है वो भी निकल जाएगा और हमारे केक का जो डिजाइन है वो भी बेहतरीन सा आ जाएगा। अब यहाँ पर केक वाला बैटर बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। अब हम इसे बेक करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में बेक कर लें, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है। सिंपल आपने कोई भी पतीला लेना है और इसमें डालना है नमक,
इसके बॉटम में हम नमक को फैला लेंगे। अच्छा, आपने ना घर का कोई भी पुराना बर्तन इस्तेमाल करना है, नया बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बेकिंग में बर्तन खराब हो जाते हैं। और उल्टी करके आप कोई भी प्लेट रख लें। मेरे पास स्टैंड है तो मैं यहाँ पर स्टैंड रख रही हूँ और इसे यहाँ पर कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। देखें पतीला बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे केक वाला बैटर और बिल्कुल लो फ्लेम करके इसे कवर करना है और 50 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। तो 50 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी ऊपर वाली लेयर चेक करेंगे। तो देखें ऊपर वाली लेयर अच्छी तरीके से पक गई है। अगर केक जो है वो कच्चा होगा तो ऊपर वाली लेयर जो है वो थोड़ी सी गीली होगी, लेकिन देखें ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो गई है। अब यहाँ पर स्क्यूवर्स डाल के भी चेक करते हैं। स्क्यूवर्स हमारा बिल्कुल साफ निकला है, इसका मतलब है केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो गया है। बस इसे हम बाहर निकाल देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म का हमारा केक बिल्कुल रेडी है। देखें इस तरीके से हम इसे फ्लिप करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा केक बाहर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन किस्म का और बहुत ही प्यारे टेक्सचर के साथ हमारा मार्बल केक बनके रेडी हो गया है। अगर बैटर आपका बिल्कुल परफेक्ट किस्म का रेडी है तो केक आपका पूरा पूरा फूलेगा। अब यहाँ पर बेहतरीन से मार्बल केक को हम काट के चेक करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म का हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल और डिलीशियस मार्बल केक की रेसिपी। बिलीव मी, बच्चे हो या बड़े, सबको ये केक बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बच्चे तो इसके चॉकलेट और वनीला के मिक्स को देखकर ही एक्साइटेड हो जाएंगे। आप इसे स्कूल लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।